देव वहीं सो रहा था। आरव की सांसें अटक गईं। देव का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि जब देव उसके बगल में सो रहा है तो वही आवाज़ खिड़की के उस पार से कैसे आ सकती है। लेकिन कुछ ही पलों में उसका डर उसकी सोच पर हावी हो गया। आखिरकार उसने कांपते हुए हाथों से खिड़की की कुंडी खोल दी। जैसे ही उसने खिड़की खोला, बाहर गहरा अंधेरा था। आरव को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उस गहरे अंधेरे के बीच आरव को एक लंबी परछाई दिखाई दी जो आरव की ही तरफ देख रही थी। आरव उसे देखकर हल्का सा पीछे हट गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो परछाई एक लंबे से आदमी की थी। उसके चेहरे की चमड़ी आग में पूरी तरह झुलस चुकी थी। कई जगहों से उसके चेहरे का मांस तक उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके हाथ में एक चमड़े का लंबा सा हंटर था, जिसे वो धीरे धीरे जमीन पर घसीटता हुआ आरव की तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी के जले हुए चेहरे पर एक अजीब और बेहद खौफनाक मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधा आरव की आंखों में देखा। आरव की सांसें रुक गईं और अगले ही पल वो आदमी इतनी तेजी से आरव की तरफ झपटा कि आरव को संभलने का भी मौका नहीं मिला। एक ही पल में आरव उसकी पकड़ में था और फिर वो आदमी आरव को अपने साथ अंधेरे में ले गया। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और रूम में फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब आरव कहीं दिखाई नहीं दिया तो देव ने पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ ही देर में घर में सबको एहसास हो गया था कि आरव कहीं मिल नहीं रहा है। घर के सभी लोग उसे घबराकर ढूंढने लगे। तभी बुआ की नज़र उस बंद खिड़की पर पड़ी। उन्होंने देखा खिड़की पर बंधे हुए सारे धागे कटे हुए थे और खिड़की का लॉक खुला हुआ था। ये देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और डर के मारे उनके मुंह से चीख निकल गई। तुरंत आरव के पेरेंट्स को बुलाया गया और तभी फूफा जी को एक बात याद आई जो उन्हें पुराने मकान मालिक की पत्नी ने हिचकिचाते हुए कही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको घर में रहने में कोई तकलीफ़ हो या कभी कोई मुसीबत आए तो एक बार चंदन से ज़रूर मिल लेना। वो इस इलाके में बचपन से रह रहा है और उसे इस इलाके और इस घर के बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम हैं। ये बात याद आते ही फूफा जी ने तुरंत चंदन को बुलाया और उन्होंने चंदन को पूरी कहानी बताई। चंदन ने सबकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन खिड़की का जिक्र होते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। फिर उसने उन सबको उस खिड़की का राज बताया। दरअसल उस घर के पीछे कभी एक अंग्रेज अफसर का पुराना बंगलो हुआ करता था। वो अफसर अपनी बेरहमी और जुल्म के लिए दूर दूर तक बदनाम था। कहा जाता था कि एक दिन उसने एक मासूम बच्चे को अपने हंटर से इतनी बेरहमी से मारा कि उस बच्चे की वहीं मौत हो गई। उस बच्चे की मौत पर वो अफसर को ज़रा भी पछतावा नहीं हुआ। उसकी इन अत्याचारों से तंग आकर इलाके के लोगों ने बदला लेने का फैसला लिया। एक रात जब वो अफसर अपने बंगलों में सो रहा था, लोगों ने पूरे बंगलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे बंगले को अपनी लपटों में घेर लिया और कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ अफसर उसी आग में जिंदा जलकर मर गया। लेकिन उसकी मौत के साथ साथ उसका आतंक ख़त्म नहीं हुआ। आज भी लोग कहते हैं उस जले हुए बंगलों में उस अफसर की आत्मा भटकती है।
वो रात के सन्नाटे में बच्चों को उनके अपनों की आवाज़ में पुकारता है और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। ये सब सुनकर सब बहुत घबरा गए और बुआ और फूफा जी ने तुरंत घर खाली करने का फैसला लिया। लेकिन घर छोड़ने से पहले उन्होंने चंदन की मदद से एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। जब वो तांत्रिक वहाँ आया तो उसने उस जगह को देखते ही देव की फैमिली को घर खाली करने को कहा और साथ ही आरव के वापस आने की उम्मीद को छोड़ देने को कहा। तांत्रिक ने बताया कि वो अफसर की आत्मा अब सिर्फ एक भूत नहीं रही, बल्कि एक भयंकर और खतरनाक दानव का रूप ले चुकी है, इसलिए उस जगह को खाली करना ही सही रहेगा। देव की फैमिली ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन आरव की आत्मा आज भी उससे जले हुए बंगलों में और उस अफसर के जाल में फंसी हुई है और वो अंग्रेज अफसर आज भी अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हॉन्ट मर्मर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज़्यादा डरावनी हो।